Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to the science class and this is the book for class 7. So dear students, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 जो कि हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, हार्ट एंड चैम्बर्स ऑफ हार्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये सब टॉपिक्स है जिनको हमने पढ़ लिया था। So students, in today's lecture we are going to start the topic blood. So open book here, page number 138. Blood. Blood is a mixture of a liquid called plasma with red blood cells, white cells and platelets floating in it. Blood looks red because there are many more red cells than white cells in it. There are about 5.5 liters of blood in your body. Blood is a body fluid. Blood जो है वो हमारे बॉडी का फ्लूइड है। अब इस फ्लूइड के 4 कंपोनेंट्स हैं। हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो है 5.5 लीटर्स। अब ब्लड के जो 4 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए वो कौन से हैं? नंबर फर्स्ट इज़ अ प्लाज्मा, नंबर सेकंड इज़ अ रेड ब्लड सेल्स, नंबर थर्ड इज़ अ वाइट ब्लड सेल्स एंड फोर्थ वन प्लेटिलेट्स। सबसे पहले ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये सेल्स होते हैं। कौन से हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड? नंबर फर्स्ट इज़ अ प्लाज्मा, नंबर सेकंड इज़ अ रेड ब्लड सेल्स एंड नंबर थर्ड इज़ अ वाइट ब्लड सेल्स। ये जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये सेल्स होते हैं, जबकि प्लाज्मा इनसे सेल से मुख्तलिफ होता है। वो होता है वाटर लाइक सब्सटेंसेस, वो वाटर लाइक सब्सटेंस होता है। हम एक एक कंपोनेंट को अब पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है प्लाज्मा। पहले हम प्लाज्मा को पढ़ते हैं। Plasma is a straw-colored liquid. It is mainly water with substances dissolved in it. These include digested food from the intestine, carbon dioxide and urea, waste from the cells, and hormones from special glands located around the body. A straw-colored liquids with many substances dissolved in it. प्लाज्मा एक लिक्विड है जिसके अंदर बहुत से सब्सटेंसेस डिज़ोल्व होते हैं। अब हमारे सेल्स जो बाकी 3 कंपोनेंट्स हैं, लाइक अ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड थर्ड वन इज प्लेटिलेट्स। ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं इनमें और कुछ नहीं सिवाय इस सेल्स के। इस सेल्स का क्या फंक्शन है वो हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, मगर पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा ब्लड का वो कंपोनेंट है जिससे बाकी तमाम चीज़ें आती हैं। अब वो देखिए क्या है। नंबर 1 इज़ अ गैसेस लाइक अ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। उसके अलावा भी बहुत सी गैसेस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है जो ट्रैवल करती है। एंड नंबर सेकंड इज़ अ न्यूट्रिएंट्स। अब हमारे बॉडी में और ब्लड में स्पेशली न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? जब हम खाना खाते हैं और खाना डाइजेस्ट होता है तो इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्ब होते हैं। न्यूट्रिएंट्स और ब्लड में एंटर कर जाते हैं। ब्लड इन न्यूट्रिएंट्स को कैरी करके ले जाता है बाकी की बॉडी की तरफ। तो जिस पार्ट में ये न्यूट्रिएंट्स जो है ट्रैवल करते हैं वो पार्ट है हमारा प्लाज्मा। नंबर थर्ड है वेस्ट प्रोडक्ट्स। हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है जिसमें कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और बेशुमार रिएक्शंस हो रहे हैं। इन सब रिएक्शन के प्रोडक्ट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। और नंबर फोर्थ है हार्मोन्स। हार्मोन्स केमिकल्स होते हैं जो हमारे ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं। जिस तरह हमारा थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड जो है वो नेक में मौजूद हैं, वो रिलीज़ करेंगे थायराइड हार्मोन्स जो नेक में है। हाँ, इन नंबर नेक्स्ट है ग्लैंड जो है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ब्रेन में मौजूद है। वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH हार्मोन, उसे हम TSH शॉर्टकट में TSH हार्मोन कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करेगा कौन? ब्रेन। और बहुत से ग्लैंड हमारी बॉडी में मौजूद हैं जो डिफरेंट हार्मोन सिक्रेट करते हैं। अब ब्लड में उन हार्मोन्स को कैरी करने वाला जो सब्सटेंस है वो है प्लाज्मा। हम प्लाज्मा पढ़ रहे हैं।
मैंने आपको बताया प्लाज्मा ब्लड का वो कंपोनेंट है जिसमें बाकी तमाम चीज़ें आती हैं, जो कि मैंने बताया नंबर फर्स्ट गैसेस बताई, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स बताई, उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स बताए एंड लास्ट में आपको मैंने हार्मोन्स बताई, जो कि ये सब प्लाज्मा के कंपोनेंट्स हैं। नाउ रेड ब्लड सेल्स. Red blood cells are made in the marrow of large bones such as ribs. They are round with a hollow on both sides, which increases their surface area. Red cells are red because they contain a chemical called hemoglobin. Their job is to carry oxygen from the lungs to all the cells in the body. Red cells are unusual because they have no nucleus, which means they do not live for more than a few months. मेड इन द मैरो ऑफ लार्ज बोन्स. आरबीसीज बनते हैं हमारे बोन मैरो में. अब बोन मैरो क्या होता है? हमारी हड्डी के बिल्कुल बीच में होता है सॉफ्ट स्पंजी स्ट्रक्चर. ज़रूरी ये है कि लार्ज बोन्स हो. अब लार्ज बोन्स कहाँ हैं? हमारे रिब्स में. रिब्स की जो लार्ज बोन्स हैं उनके बीच में होगा सॉफ्ट मटेरियल, जहाँ हमारे बन रहे होते हैं आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स. अब उनका स्ट्रक्चर होता कैसे हैं? दे आर राउंड विद अ हॉलो ऑन बोथ साइड्स. दे हैव नो न्यूक्लियस. आरबीसीज में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता. नाउ रेड सेल्स आर रेड बिकॉज दे कंटेन अ केमिकल कॉल्ड हेमोग्लोबिन. अब आरबीसीज को हम रेड कह रहे हैं, उसका मतलब उनका कलर रेड है. और क्यों रेड है? इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन. अब हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे. नंबर फर्स्ट इज़ अ हीम एंड नंबर सेकंड इज़ अ ग्लोबिन. अब हीम जो है पोर्शन वो होता है आयरन स्क्विड का होता है. हीम जो है जो मौजूद होते हैं हमारे आरबीसीज में. एंड ग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन. अब हेमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि आयरन से बनी है. हेमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड. अब हमारा ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है. सबसे पहले इसके स्टेप्स में चार्ट आपके लिए रीड करूँगी. Red cells pick up oxygen as the blood is pumped through the lungs. Hemoglobin joins with oxygen to make oxyhemoglobin, which is bright red. As it travels around the body, the oxyhemoglobin changes back to hemoglobin, releasing the oxygen to the cells. Without oxygen, the blood is a dull red color before it is pumped back to the lungs to collect more oxygen. Number first step, RBCs pick up oxygen from the lungs. RBCs stand for the red blood cells. RBCs lungs में से ऑक्सीजन ले रहे हैं. ये मतलब है फर्स्ट स्टेप्स का. हेमोग्लोबिन ज्वाइंस विद ऑक्सीजन टू मेक ऑक्सीहेमोग्लोबिन. अब हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और एक मॉलिक्यूल बनाएगा जिसका नाम है हेमोग्लोबिन. हमने यहाँ बुक में ऑक्सीहेमोग्लोबिन का जिक्र किया, पढ़ा, जिसका मैंने अभी चार्ट में आपको बताया कि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर एक मॉलिक्यूल बनाएगा विच इज़ ऑक्सीहेमोग्लोबिन. लंग्स में जाकर उसे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है और बना रहे हैं ये ऑक्सीहेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. और ऑक्सीहेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हमारे टिश्यूज़ के अंदर जाएगा. As it travels around the body, it releases oxygen in the cells. Thus, oxyhemoglobin changes back to hemoglobin. जब ये बॉडी में जाता है तो हर सेल के पास जाके ऑक्सीजन उनको दे देता है. अब जब हेमोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन दे देगा सेल को तो वो वापस बन जाएगा हेमोग्लोबिन. वो कैसे? इसी इक्वेशन को आप अपोजिट करें. ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है इनको आप अपोजिट करें. अब ऑक्सीहेमोग्लोबिन अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो इट फॉर्म्स हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन. मतलब हेमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा. ये ऑक्सीजन हमारे काम आएगा टिश्यू के, मतलब बॉडी के सेल्स के काम आएगा. और ये हेमोग्लोबिन वापस ट्रेवल करके हमारे पास आएगा.
Now, without oxygen, blood is of dull red color before it is pumped back to the lungs. अब ऑक्सीजन ना होने की वजह से हमारे ब्लड का कलर हो जाएगा डल रेड। जो कि पहले था ब्राइट रेड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। अब ये डल रेड तब तक रहेगा जब तक हमारा ये ब्लड हार्ट में नहीं चला जा सकता, और हार्ट उसको लंग्स की तरफ भेज नहीं देती, क्योंकि लंग्स वो जगह है जहाँ से हमारे ब्लड ने ऑक्सीजन लेनी है। ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड लंग से हमारे टिश्यूज़ की तरफ आया है। टिश्यूज़ ने उस ब्लड में से ऑक्सीजन को निकाल दिया है। अब ये ब्लड डल रेड कलर का है, बगैर ऑक्सीजन के, जो हम कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब वापस आएगा हार्ट के पास, और हार्ट इसको पंप करेगा टुवर्ड्स द लंग्स में जाके दोबारा ये ऑक्सीजन लेगा, फिर आएगा हमारी बॉडी की तरफ। तो फिर हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन किस तरह से कैरी करता है। अब हम डायग्राम की तरफ आते हैं। तो ये हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है। ये अब कन्वर्ट होगा, इसमें आएगा, ये है बॉडी सेल्स एंड दीज आर दी RBCs, रेड ब्लड सेल्स। ये है हमारे RBCs और ये है हमारे ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स, ऑक्सीजन बॉडी सेल्स। अब आते हैं हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की तरफ। ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि लंग्स के पास जाएगा, लंग्स उन्हें ऑक्सीजन देगा। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, ऑक्सीजन ने RBCs जो है वो बॉडी सेल्स को दे दिए, और ब्लड हो जाएगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन लंग्स, ये आप लंग्स देख रहे हैं, इसमें RBCs आप देख रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स। यहाँ पे इनको ऑक्सीजन मिल रही है। फिर ये एरो है ऑक्सी हेमोग्लोबिन के पास, मतलब ये जो डायग्राम है यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली। नाउ द RBCs डू नॉट लिव फॉर मोर देन अ फ्यू मंथ्स, मतलब RBCs कुछ मंथ्स तक जिंदा रहते हैं, फिर मर जाते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक मेन पॉइंट बताती हूँ, RBCs की ब्रेकडाउन स्प्लीन में होती है। अब RBC ब्रेकडाउन होंगे तो उसका कौन सा पार्ट कहाँ जाएगा, मतलब हेमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन जो कैसे होगी, वो लिवर स्टोर्स हीम पोर्शन। हेमोग्लोबिन में से अगर आप हीम निकाल दें तो वो स्टोर कौन करता है, लिवर स्टोर्स हीम पोर्शन। सेकंड इज अ ब्लेडर, गाल ब्लेडर जो है स्टोर्स द हेमोग्लोबिन। हीम पोर्शन मैंने बताया लिवर स्टोर करता है, और ब्लेडर जो है गाल ब्लेडर, वो स्टोर करेगा ग्लोबिन को। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो एक्सक्रिएटेड हो जाएंगे हमारी बॉडी में। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज पढ़ा ब्लड, प्लाज्मा एंड रेड ब्लड सेल्स। आज का लेक्चर यहाँ तक है, रेड ब्लड सेल्स, ये डायग्राम भी मैंने आपको समझाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम वाइट ब्लड सेल्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है पेज, आज हमने पढ़ा 138 पेज को, नंबर सेकेंड 139। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वाइट ब्लड सेल्स जो है कंटिन्यू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज आपका होमवर्क है 140 पेज ओपन करें। ये जो टेस्ट योर सेल्फ लिखा है, मैंने आपको पढ़ाया आज ब्लड, प्लाज्मा एंड रेड ब्लड सेल्स। अब इसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ब्लड के बारे में, प्लाज्मा एंड रेड ब्लड सेल्स। ये 4 क्वेश्चंस है, मैंने यहाँ पे टिक लगाया हुआ है, मैंने आपको ये हल करके आने, आपके इनके आंसर्स लिखने हैं पेजेस पे। ये आंसर्स लिख के फिर आपको मुझे वो पेजेस व्हाट्सएप करने हैं। ये है आप लोगों का आज का होमवर्क, जो हमने टॉपिक पढ़ा उनमें से ही क्वेश्चंस है ये, उनमें से आप पढ़कर फिर आंसर्स निकालना, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में हम वाइट ब्लड सेल्स पढ़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।